नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक इंतहाई आसान टॉपिक है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखिए जब भी हम लोग एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वो मिनिमम इंटेंसिटी जिसका करंट हम लोगों को अप्लाई करना पड़ रहा है कि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करे तो उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी, जिसको इसने यहाँ पर दूसरी वर्ड में हमने स्ट्रेंथ कहा है। यानी वो इंटेंसिटी जिसपे एक मसल ने मिनिमम कॉन्ट्रैक्शन शो की, पहली कॉन्ट्रैक्शन शो की, उसको आप कहते हैं दिस इज द स्ट्रेंथ। और नंबर 2 हमारे पास आ जाती है ड्यूरेशन, कि कितनी ड्यूरेशन के लिए आपने वो इंटेंसिटी दी है, कितनी ड्यूरेशन के लिए आपने करंट अप्लाई किया, तो उसको आप कहते हैं स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व एक्चुअली हम लोग को इंटेंसिटी और ड्यूरेशन यानी स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन का एक रिलेशनशिप जो है वो शो कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम अगर हम ऑपरेटर्स देखें तो कहते हैं कि इसका जो ऑपरेटर्स है ना उसकी एक प्रॉपर्टी है कि उसने रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म जो है वो आपको प्रोवाइड करनी है। एक मसल को रेक्टेंगुलर वेव्स में करंट देना, जो हमने पीछे इतने ज़्यादा करंट्स बने हैं उसमें हम लोगों ने देखा रेक्टेंगुलर्स होती हैं, फिर ट्रापेजॉइडल होती हैं, फिर और भी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने देखा। तो एज अ रिजल्ट जो रेक्टेंगुलर होती हैं ये बेसिकली क्या कर रही होती है, रैपिडली जो है वो फॉल कर रही है, रैपिडली राइज की इंटेंसिटी में, और रैपिडली जो है वो इंटेंसिटी उसकी कम हो गई, ठीक है। रैपिडली एकदम इंक्रीज हुई, एकदम उसकी कम होगी। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास रेक्टेंगुलर इंपल्सेस। इसको कहते हैं जो भी ऑपरेटर्स होगा वो रेक्टेंगुलर इंपल्सेस देगा डिफरेंट ड्यूरेशंस की, लेकिन ये फॉर्म और ड्यूरेशन ऑफ इंपल्सेस जो है वो वेरी कर सकती है। और ड्यूरेशन वो 0.1 से 0.3, 0.6, उसके बाद 1, 30, 20 जितनी हो सकती है, 0.1 से लेकर 100 ms की जो ड्यूरेशन है वो प्रोवाइड करेगा। अब वो कहते हैं कि दो तरह के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है कॉन्स्टेंट करंट स्टिमुलेटर और दूसरा होता है कॉन्स्टेंट वोल्टेज स्टिमुलेटर। वो कहते हैं दोनों तकरीबन सेम ही है, एक जैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टेंट करंट स्टिमुलेशन है ये इंटेंसिटी मेजर कर रहा होता है, जबकि कॉन्स्टेंट वोल्टेज स्टिमुलेटर है ये आपकी वोल्टेज को मेजर कर रहा होता है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर याद रखना है कि हमारे ये जो दोनों स्टिमुलेटर है इनको हम यूज़ कर सकते हैं। बुक में इसका कोई खास डिफरेंस नहीं लिखा हुआ, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि जो कॉन्स्टेंट करंट स्टिमुलेटर है ये ज़्यादा अच्छी हमें इंटेंसिटी को मेजर करके बताता है, जबकि कॉन्स्टेंट वोल्टेज स्टिमुलेटर जो है वो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो ये दोनों के एडवांटेजेस भी हैं और दोनों के जो डिसएडवांटेजेस है वो भी हैं। तो कहते हैं कि डिसएडवांटेजेस को तो हम कम कर सकते हैं, स्किन रेजिस्टेंस को जब हम लोग कम करते हैं उसको टैकल करके हम इनके डिसएडवांटेजेस को तो कॉप कर सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेथड क्या है कि आपने किस तरह से इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करना है। पहली तो चीज़ वो कहते हैं कि आपने स्किन रेजिस्टेंस को कम कर लेनी है, कोई भी आप मटीरियल स्किन के ऊपर लगा दें। नंबर 2 आपने क्या करना है, पेशेंट जो है उसको वार्म होना चाहिए, फुली सपोर्टेड होना चाहिए और एक गुड लाइट में आपका पेशेंट जो है वो बैठा होना चाहिए ताकि इजीली उसकी स्टिमुलेशन आप चेक कर सकें। उसके बाद इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट आपने किस तरह से करनी है। वो कहते हैं कि जो हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एक्टिव इलेक्ट्रॉन, दूसरा पैसिव या इनडिफरेंट इलेक्ट्रॉन। जो हमारे एक्टिव इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग जो है एक मसल की बैली के ऊपर प्लेस करते हैं या मसल के फ्लैशी पार्ट के ऊपर प्लेस करते हैं, ठीक है। जबकि दूसरा पैसिव वाला है उसको या तो मिड लाइन में प्लेस करेंगे या फिर जो है वो मसल के ओरिजिन पे जो है वो उसको प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात उसने लिखी हुई है कि जो हमारे एक्टिव इलेक्ट्रोड है आपने ख्याल रखते हैं कि वो हमेशा छोटा हो, स्मॉल साइज का हो, ताकि मसल की वो चूंकि इतने ज़्यादा मसल होते हैं तो वो उस चीज़ को अफेक्ट ना करे, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोगों ने जब स्टार्ट करें, ये हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये ड्यूरेशन है और ये हमारे पास क्या है इंटेंसिटी वाला मीटर और ये ड्यूरेशन वाला, ठीक है। मैंने क्या करना है, जब मैंने शुरू करना है ना स्टिमुलेशन स्टार्ट करनी है, इलेक्ट्रोड्स को मैंने प्लेस कर दिया, उसके बाद मैंने क्या करना है हाईएस्ट ड्यूरेशन यानी 100 ms अगर मेरे स्टिमुलेटर की मैक्सिमम ड्यूरेशन है मैंने उस पर सेट कर दिया, हाईएस्ट ड्यूरेशन पे मैंने सेट कर दिया। नंबर 2 फिर मैंने आहिस्ता से इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती जाना और फिर एक इंटेंसिटी ऐसी आएगी जहाँ पर मैंने नोट किया कि हाँ यहाँ पर तो अब मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। वो इंटेंसिटी जब मुझे ऑब्टेन होगी तो मैंने उसको जो है वो क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। इसी तरह मैं सारा ग्राफ जो है वो प्लॉट करूँ, ठीक है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि आपने एक बात का जो है वो ख्याल रखना है कि जब भी आप जो है वो करें तो आपने क्या करना है, मसल के जो टेंडन है ना आप उसके ऊपर हैंड प्लेस करके देख सकते हैं कि मसल ने कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस किया है कि नहीं, या सिंपली मसल को पैल्पेट करके देख सकते हैं, ठीक है। ये बात ख्याल रखनी है कि सबसे पहले आपने हाईएस्ट ड्यूरेशन से स्टार्ट करना है और उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ करते जाना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये मेरी मैक्सिमम ड्यूरेशन थी 100, मैं आगे आती गई मैंने इंटेंसिटी को क्या किया, कम करना शुरू किया। मैंने नोट किया कि भाई यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुंचकर मेरे एक एक्शन प्रोड्यूस की, मैंने इसको क्या कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है। ये मैं एक ग्राफ बना रही हूँ, ये डीनर्वेटेड है किसी भी मसल का, एक नॉर्मल मैं बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वो इंटेंसिटी 20 ms वो इंटेंसिटी 20 मिली एम्पेयर वो इंटेंसिटी जिसपे मेरे मसल ने जो है वो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस की। इसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता से क्या करती गई, ड्यूरेशन कम करती गई और इंटेंसिटी बढ़ाती गई और मैंने वो जो सारा मुझे कर्व मिला था मैंने वो क्या कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है। ये मैंने एक ग्राफ बनाया, ना ये मैंने इनर्वेशन का बनाया ना ये मैंने डीनर्वेशन का बनाया, ठीक है। उसके बाद ना ये आप समझिए कि ये क्या है, कांस्टेंट करंट वाला है, ठीक है। और ये कांस्टेंट वोल्टेज वाला है। वो कहते हैं कांस्टेंट वोल्टेज वाले में ना जब हम मेजर करते हैं तो हमें ड्यूरेशन बड़ी कम करनी पड़ती है और फिर जाकर कहीं हम लोग को कंट्रैक्शन ऑब्टेन होती है। तो इस तरह का कुछ एक कर्व हम लोग को जो है वो किसमें मिल रहा होता है, कांस्टेंट वोल्टेज वाले में मिल रहा होता है। अगर हम बुक में देखें
तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट करंट है। यहाँ से मैंने ड्यूरेशन अप्लाई करती गई, इंटेंसिटी भी मैं करती गई, बढ़ाती गई। जब मैंने देखा कि ये हाँ ये वो इंटेंसिटी है जिस पे एक मसल ने जो है वो मुझे रिएक्शन शो किया, मैंने इसको नोट किया। उसके बाद से मैंने इंटेंसिटी आगे मजीद इंक्रीज़ करना शुरू की, तो मुझे जो भी कॉन्ट्रैक्शन मिलती थी उनको मैं यहाँ नोट करती गई। एग्जैक्ट इज द केस विद देयर, हम लोगों ने यहाँ पर सारा चेक किया कांस्टेंट, और फिर मुझे जाकर यहाँ पर कहीं लेट जाकर मुझे कॉन्ट्रैक्शन मिली, तो मैंने उसको यहाँ पर जो है वो देख लिया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है जो दूसरा वोल्टेज वाले में और ये करंट वाले में और वोल्टेज वाले में। ठीक है, अच्छा अब मैंने इनर्वेशन का जो है कर्व प्लॉट करना है। मैं यहाँ पर आई, मैंने 100 ड्यूरेशन रखी, मैं थोड़ा सा आ गया, मैं ड्यूरेशन 10 की जी इतनी मैंने कम किया, और इंटेंसिटी जो है वो मैं बढ़ाती जा रही। जब मैं इंटेंसिटी बढ़ाती गई तो मैंने नोट किया कि ये वो पॉइंट था जहाँ पर मेरे मसल ने मुझे क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो शो की। ठीक है, उसके बाद मैं मजीद इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करती, फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करती कि यहाँ पर मुझे कॉन्ट्रैक्शन मिली। तो ये एक कंप्लीट इनर्वेशन वाले मसल का, यानी एक नॉर्मल मसल का स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व एक पर्सन को ऑब्टेन होता है। अगर आप करें, अगर आपको इस तरह का स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व होना है तो आपने कहना है कि मसल जो है वो बिल्कुल इनर्वेटेड है, यानी टिपिकल शेप का आपको मिल रहा है लॉन्ग। अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना है कि हम लोगों ने पीछे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन वाले चैप्टर में ना इस चीज़ को बड़ा डिटेल से पढ़ा कि जो इनर्वेटेड मसल होता है ना, उसके लिए आपको जो है वो जितनी मर्जी ड्यूरेशन का आप करंट अप्लाई कर लें, आपको इंटेंसिटी को वेरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप छोटी ड्यूरेशन यानी कम अगर आप ड्यूरेशन रख रहे हैं तो फिर आपको स्टिमुलस की जो स्ट्रेंथ है यानी उसकी जो इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज़ करना पड़ता है, ताकि जो है वो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो सके। जो हमारा इनर्वेटेड मसल है वो चूँकि एक नॉर्मल मसल है, तो वो कम इंटेंसिटी से भी रिस्पॉन्स कर सकता है अगर हम उसको कंपेयर करें डी इनर्वेटेड वाली साइड से। तो लॉन्गर ड्यूरेशन, शॉर्टर ड्यूरेशन, अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन है तो स्ट्रेंथ आप इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी शॉर्टर ड्यूरेशन की स्टिमुलस होती जा रही है तो स्ट्रेंथ को आपने इंक्रीज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हम लोग को ऑब्टेन कहाँ पर होती है। अगर हम कांस्टेंट करंट की बात करते हैं तो 1 मिलीसेकंड पे हम लोग को कॉन्ट्रैक्शन पहली ऑब्टेन होती है, लेकिन अगर हम कांस्टेंट वोल्टेज की करते हैं तो 0.1 पर हम लोग को पहली जो है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑब्टेन हो रही होती है। ठीक है, तो ये दो टाइम हम लोगों ने इसको याद कर लेना क्योंकि ये एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद आ जाता है कंप्लीट डिनर्वेशन। अब आपको पता होगा जो हमने इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन वाला पीछे चैप्टर नंबर पढ़ा था 11 शायद था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो कंप्लीट डिनर्वेटेड मसल है उसको लॉन्गर ड्यूरेशन का स्टिमुलस जो है वो चाहिए होता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे 100 मिलीसेकंड से मैंने स्टार्ट किया, तो भाई ये 100 मिलीसेकंड पे जब मैंने इंटेंसिटी को शुरू किया इंक्रीज़ करना, तो मेरे मसल ने लॉन्गर ड्यूरेशन पे स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। तो कुछ इस तरह का हम लोग को एक कर्व देखने को मिलता है। ड्यूरेशन जो है वो 100 है, ड्यूरेशन जो है वो नॉर्मल है, इंटेंसिटी मजीद इंक्रीज़ हुई तो हमें कॉन्ट्रैक्शन मिल गया। तो ड्यूरेशन लॉन्गर आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंथ मस्ट बी इंक्रीज ईच टाइम द ड्यूरेशन। वो कहता है अगर आप ड्यूरेशन कम करें तो बस आपको हमेशा स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना ही पड़ेगा, और ये जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के स्टिमुलस से रिस्पॉन्स करता है, शॉर्टर ड्यूरेशन के स्टिमुलस से रिस्पॉन्स नहीं करता। इसलिए वो कहता है कि ये जो कर्व है वो स्टीपली जो है वो राइज कर जाता है, इमीडिएटली जो है वो क्या कर जाता है, राइज कर जाता है। उसके बाद पार्शियल इनर्वेशन। अच्छा, पार्शियल इनर्वेशन का क्या मतलब है, कुछ फाइबर हमारे इनर्वेटेड है, कुछ जो है वो डीनर्वेटेड है, कुछ मसल जो है वो स्टिमुलस आ रहा है, कुछ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें वो कहते हैं कि ना इसमें हम लोग को ना अगर इनर्वेटेड पार्ट है ना तो वो तो लो इंटेंसिटी के स्टिमुलस से भी रिस्पॉन्ड कर देगा। उसके लिए आप अगर हम ड्यूरेशन को शॉर्ट रखेंगे और इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। जो हम लोगों ने पीछे इनर्वेटेड मसल का पैटर्न पढ़ लिया, फॉर एग्जाम्पल ये मैं इनर्वेटेड मसल का बना रही हूँ यहाँ पर, तो मैंने ऐसे किया, थोड़ा सा मैं आगे आई आगे मैंने ड्यूरेशन को कम किया, मुझे ना यहाँ पर तकरीबन ये 1 था, तो यहाँ पर जाकर मुझे एक मसल ने रिस्पॉन्स शो किया, और उसके बाद मैंने जो ऊपर जाती गई। ठीक है, तो ये मैंने कह दिया कि ये इनर्वेटेड मसल का एक रिस्पॉन्स था, इनर्वेटेड फाइबर्स का रिस्पॉन्स था। जो डीनर्वेटेड फाइबर्स थे उसने कहा कि जब हम इस डीनर्वेटेड फाइबर से तो शॉर्टर ड्यूरेशन से डीनर्वेटेड फाइबर से कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया, लेकिन अगर आपने जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन कम की लेकिन आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज़ किया, उसके बाद आपको जो है वो क्या हुआ, एक रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया। तो इसके कर्व को ड्रॉ किस तरह से करना है, कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास एक मसल थे जिसको हमने 100 मैक्सिमम ड्यूरेशन रखी। तो आपने याद रखें मैक्सिमम ड्यूरेशन पे रिस्पॉन्स कौन करेगा, मैक्सिमम ड्यूरेशन पे, ज़्यादा ड्यूरेशन पे, लंबी ड्यूरेशन पे रिस्पॉन्स तो आता है डीनर्वेटेड का। तो हम लोगों ने यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ये डीनर्वेटेड वाला स्लोप हम लोग को मिल गया। उसके बाद जब हम लोगों ने ऐसे ऐसे ड्यूरेशन कम किया और इंटेंसिटी बढ़ाते गए तो हमने देखा कि इस पर रिस्पॉन्स शो किया आपके स्किन वाले मसल्स ने, आपके पार्ट जो इनर्वेटेड मसल थे उन्होंने इस पर रिस्पॉन्स किया। ठीक है, रिस्पॉन्स लॉन्गर ड्यूरेशन पे इधर वाले साइड पे, लॉन्गर ड्यूरेशन वाली साइड पे आपको किसने रिस्पॉन्स किया, डीनर्वेटेड पे, और फिर कम ड्यूरेशन वाली साइड पे आपको रिस्पॉन्स किसका मिला, इनर्वेटेड मसल का मिला, जिसमें इंटेंसिटी आपकी यहाँ पर देखिए, आप देख भी सकते हैं इंक्रीज हो गया। और यहाँ पर आपको एक ये पॉइंट मिला जिसको आपने कहा किंग। ठीक है, ये किंग वो वाला पॉइंट है जहाँ इनर्वेटेड और डीनर्वेटेड फाइबर दोनों आपस में मिलते हैं। ठीक है, अगर आप चेक कर रहे हैं एक बंदे को जिसका आपने देखा है कि उसकी रिकवरी कितनी ज़्यादा हुई है, तो आप देखेंगे कि उसके जो डीनर्वेटेड अगर तो उसकी रिकवरी हो रही है तो उसके जो इनर्वेशन वाला कर्व है वो लंबा होता जाएगा, और उसके बाद उसकी डीनर्वेशन वाला ऑब्वियसली छोटा होता जाएगा। लेकिन अगर उसकी डीनर्वेशन ज़्यादा हो रही है और डीजनरेशन जो है एक मसल फाइबर होता जा रहा है, तो उसका ये वाली जो चीज़ है आपको वो वाली डीनर्वेटेड वाली साइड जो है वो आप लोगों को देखने को ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों ने कर्व जो है बुक के लिहाज से ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने किंग की बात की और ये सारा बात किया।
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर उसने शो कर दिया कि पार्शली डिनर्वेटेड का किस तरह से आपको रिस्पॉन्स जो है वो मिल रहा है, और जब भी डिग्री ऑफ डिनर्वेशन आपको यहाँ पर कितनी मिलती है, एक सिंपल सा कर्व था, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व में पार्शियल डिनर्वेशन। अब वो कहते हैं कि हम लोग स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व को फ़ायदा क्या होता है, वो कहते हैं सिंपल है, एक आसान सा मेथड है, एक रिलायबल मेथड है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो ना ये तो चीज़ हम लोग समझ, और उसके बाद ना हम लोग को कहते हैं कि यहाँ पर चूँकि लार्ज मसल फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं ना, तो लार्ज मसल के केस में ना ये शुरू के थोड़े से फाइबर्स को स्टिमुलेट कर रहा है, सबको नहीं कर रहा, तो हम लोगों को कंप्लीट आइडिया नहीं होगा, फुल प्रोपोर्शन ऑफ द इनर्वेशन या डीनर्वेशन का आइडिया नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ उसने हम लोग को यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। ये देखिए, इफ देयर इज अ लार्जर मसल ओनली द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइबर मे रिस्पॉन्ड, कुछ ही रिस्पॉन्स करेंगे, सो द फुल पिक्चर ऑफ इज नॉट क्लियरली शोन, जो कि हम लोग ना ही ना साथ साथ हमें ये साइट ऑफ लेगन के बारे में भी बताता कि कहाँ पर लेगन हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया स्ट्रेंथ ड्यूरेशन का। इसके अलावा मसल की डायग्नोसिस करने के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, जिससे 3 मेथड इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ेंगे, रियोबेस, क्रॉनेक्सी एंड पल्स रेशियो। रियोबेस क्या होती है? रियोबेस वो मिनिमम इंटेंसिटी होती है करंट की, जिस पर हम लोग को पहली कॉन्ट्रैक्शन हम लोग को देखने को मिली थी, ठीक है। उसको आप कहते हैं दिस इज रियोबेस, ठीक है। फॉर डीनर्वेटेड मसल हमारी रियोबेस जो है वो क्या होती है हमेशा, ठीक है। रियोबेस जो है वो डीनर्वेटेड मसल के लिए क्या होती है, लेस होती है एज कम्पेयर टू इनर्वेटेड मसल, ठीक है। जो हमने पढ़ा था पीछे सारे लॉन्गर शॉर्टर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन वाले चैप्टर में, हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा। वो कहते हैं कि ये वाला मेथड ना इतना रिलायबल नहीं है। रिलायबल क्यों नहीं है? क्योंकि जो है ये जो है वो मसल से क्या करते हैं, हम मसल टू मसल जो है वो एक तो वेरी करेगी, रियोबेस क्या होती है। उसके बाद ना ये डिपेंड कर रही होती है रेजिस्टेंस पे, स्किन रेजिस्टेंस पे और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है। और जब हमारे पास एक मसल का फिब्रोसिस जो है वो होगा, तो उसके केस में रियोबेस जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जाहिर है ज़्यादा इंटेंसिटी तब आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्रोनेक्सी है। क्रोनेक्सी वो कहते हैं कि ये क्रोनेक्सी जो है वो इनर्वेटेड मसल के लिए कम होती है, क्योंकि क्रोनेक्सी वो ड्यूरेशन होती है, क्रोनेक्सी आप कहते हैं ड्यूरेशन, ठीक है। वो ड्यूरेशन होती है जिससे आपको रिस्पॉन्स ऑब्टेन हुआ है, वो रिस्पॉन्स डबल देन रियोबेस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर रियोबेस 3 थी तो हमें क्रोनेक्सी वो वाली लेनी है जिसमें हम लोग को इंटेंसिटी क्या मिलती है, 6 मिलती है, तो वो हमारे क्रोनेक्सी होगी। तो इसके लिए वो कहते हैं कि ये भी इतना सेटिस्फैक्ट्री मेथड नहीं है, क्योंकि ये पार्शियल डीनर्वेशन को शो नहीं करेगा, ठीक है। अगर एक मसल डीनर्वेटेड है तो इसको शो कर देगा, लेकिन पार्शियल डीनर्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। उसके बाद पल्स रेशियो क्या होती है? वो कहता है पल्स रेशियो वो रेशियो होती है कि कितना करंट हम लोग को 1 मिलीसेकंड के ड्यूरेशन पे कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए था, और कितना करंट हम लोग को 100 मिलीसेकंड की ड्यूरेशन पर चाहिए था एक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने में। चूँकि इनर्वेटेड मसल इजीली रिस्पॉन्स कर जाते हैं स्टिमुलस से, तो इसकी जो पल्स रेशियो है वो 2.2 होती है, ठीक है। और जो डीनर्वेटेड मसल है उनकी चूँकि लॉन्गर ड्यूरेशन होती है, उनको जो है स्टिमुलस आपको लंबा देना पड़ता है, तो डीनर्वेटेड मसल की जो पल्स रेशियो है वो क्या है, ज़्यादा है, और ये जो है वो डीनर्वेशन मसल की हमेशा 2.5 से इंक्रीज होगी। ये 2.5 और 2.2 हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने सारे कर्व्स को देखा, किसमें किस तरह का कर्व होता है, ठीक है। और ये हम लोगों ने देखा कि क्या जिसमें